क्या जरूरत थी बाहर जाने की? कोई काम था मुझे कह देते। अब तबीयत मजीद खराब हो जाती तो क्या करते, कौन संभालता आपको? बैठे बैठे आराम से। अरे बेटा, बिजली का बिल भी तो जमा कराना था ना, कल आखिरी तारीख है ना इसकी। मामू, बिल जमा कराना था। क्या हुआ है अब्बा? तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बिल जमा कराने बाहर गए। मैं यही कह रहा था कि मुझे बता देते, मैं करा देता। एहसान भी तो नहीं लेते ये किसी का कि कोई आके जिता ना दे। अपनों के एहसान नहीं होते, ख्याल होते हैं, और कोई नहीं जताएगा, बेफिक्र रही। और अब वैसे भी फोन पे सब कुछ हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। वो आता नहीं ना फोन पे करना। अब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बीपी अपरेटिस दे दो, मैं ब्लड प्रेशर देख लूं। मैं चेक कर लूंगी, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाए, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। नहीं, मैं लेके जाऊं। आप आइए मेरे साथ, मैं देखूंगा। अरे यार मैं खुद चला जाता हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरा वो बीपी की मशीन नहीं मिल रही। मैं देख देती हूँ। क्या वो? पता नहीं, नलके को कुछ हो गया या पानी नहीं आ रहा। हटो, मैं देखता हूँ। हटो, मैं देखता हूँ। पेचकस या प्लास देना। अच्छा। ये लो, क्या चाहिए? और ये हो गया। लीजिए मैडम, काम हो गया आपका। मुझसे नहीं हो रहा था ना। हाँ, जाहिर सी बात है नहीं हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे काम नहीं है। तुम किचन में सिर्फ खाना बनाया करो। क्या करोगी मेरे बगैर? तुम्हारे बगैर रहूंगी क्यों मैं? सो स्वीट। ओके बाय। बाय। थैंक यू। यू वेलकम। हो गया। मुझे पहले बता देती। मैं कर सकती हूँ अपने काम खुद, जरूरत नहीं है मुझे किसी की। मेरा गलत फहमी है तुम्हारी वजह से। मैं कभी ना कभी किसी ना किसी की सहारे की जरूरत होती है। चलो, सहारा ना सही, साथ की जरूरत तो होती है। मैं कर लूंगी अब्बा का बीपी चेक। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरा अपने गम के खौल से बाहर निकलो। जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है।
जमीन निकल गई, आसमान खा गया। मिल जाए। तूबा बेगम, तूबा, क्या है? चेकबुक कहाँ है? वो रखी थी। उसी अकाउंट की ना, जो पैसे मेरे अब्बू ने दिए थे। हाँ, तो वो कहाँ है? जिसमें से कुछ रकम ये कहकर मुझे वापस कर दी गई कि जो जेवर चोरी हुआ था ये उसके पैसे हैं। देखो, जो कह रहा हूं वो बता दो। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ने का, और ना ही मुर्दों के लिए गड़े खोदने का। नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? मैं किस मुर्दे के लिए गड़े क्या कहते हैं खोद रहा हूं? दिमाग तो तमीज से बात करें मेरे साथ। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आपकी बदतमीजी। मत करो बर्दाश्त। वैसे भी तुम्हारे खानदान में तो रिवाज है ना, औरतें सर पे चढ़ के नाचती हैं मर्दों के। रिश्ते से इनकार कर दिया। भाभी झूठा सच्चा कोई केस बन जाए, उसके लिए किसी की जान चली जाए, चाहे आप भी बन जाएं। ये आप भी तो साबित करेंगी ना कि आप भी उसी खानदान की चश्मो चिराग हैं। दुआ करें कि ये सब गलत फहमियां, अगर वक्त सबूत देने पर आया ना तो जिंदगी बहुत भारी हो जाएगी। कह रहा हूं दे दूंगा, कह रहा हूं ना दे दूंगा। तू कहीं सांस ले ले छुरी के नीचे। सुहेल, भाभी, तुम मम्मी से बात कर रहे थे मिरहा के बारे में। तुम्हें क्या लगता है ठीक है? इसमें गलत क्या है? देखो सुहेल, मैं मिरहा को हम मजीद किसी परेशानी में नहीं देख सकती, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। और फिर अदील के साथ एक घर में। जी भाभी, अदील को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। बस कोशिश कीजिएगा कि फिलहाल उसको ना पता चले जब तक मेरा जवाब नहीं देती। मेरा जैसी कुछ बताएगी तो उसके बाद मैं देख लूंगा क्या कैसे करना। मिरहा मान जाए? कोई कमी है मुझ में? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। और मैं चाहती हूँ कि मिरहा की बाकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, खुश रहे। अभी किस्मत में हुई तो जरूर मिल जाएगी। तुम वाकई मिरहा में इंटरेस्टेड? मैं इस घर की इज्जत बचाने में इंटरेस्टेड। सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूं बस। क्या मतलब? कुछ नहीं,
मेरा बहुत अच्छी लड़की है, आप जानते हैं उसको, और उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। बस यही बात है। मेरा क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? हाँ पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई थी, देखती हूँ। कोई बात नहीं, जहाँ भी जाना बता दो, मैं छोड़ देता। नहीं नहीं बस ठीक हो जाएगी, मैं खुद देख लूंगी, थैंक यू। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी ईगो बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सड़क पे ऐसे ही छोड़ दूं। गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूं, मैकेनिक भी भिजवा दूंगा। फिर चलो। बैग लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन एक अच्छी खबर है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। पहले मैं चलो बताओ। आपको पता है मुझे बहुत अच्छी एक जॉब मिल गई है, और मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। अब्बा आपकी सुई अभी तक मेरी दूसरी शादी पे अटकी हुई है, क्या इससे आगे मेरी कोई जिंदगी नहीं है? क्यों नहीं है? मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा हाथ किसी मजबूत हाथ में हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं सफीना के यहाँ गया था। अब्बा प्लीज, पप्पू की बातों को तो प्लीज आप सुन के अनसुनी कर दिया करें। अरे नहीं, इज़ा उसने बहुत अच्छी खबर दी है, खुश कर दिया मुझे उसने। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उसने सुहेल के लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया। क्या कह रहे हैं आप? इन लोगों का दिमाग तो ठीक है? बेटा मेरी बीमारी तो तुमसे छुपी नहीं है ना, एक अटैक की बात है बस। तो फिर अपा प्लीज मुझे इतना कमजोर नहीं बनाए। मेरा बेटा मेरी बात गौर से सुन। पहला निकाह तो तुमने अपनी मर्जी से कर लिया था ना, हर बार तुम्हें तुम्हारी मर्जी के हवाले तो नहीं कर सकता। बहुत परेशान रहने लगा हूं मैं तुम्हारी तरफ से, और मैं नहीं चाहता कि इसी परेशानी में मैं अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लूं। बहुत परेशान करने लग गई हूं ना मैं आपको। मेरी हरकतों से
मेरी जिम्मेदारियों से तंग आ रहे हैं तो मुझसे कह दें अब्बा, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कभी आपको नजर नहीं आऊंगी, ना ही आप परेशान होंगे मेरे लिए। कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। इस जुम्मे तुम्हारा निकाह होगा, सफीना से मैं कह दूंगा। सुन लिया तुमने? लेकिन मारिया, ये सब कुछ तो तुम यहाँ रह के भी पढ़ सकती हो। कि कोई ऐसी डिग्री तो है नहीं जिसके लिए तुम्हें इतनी दूर इस्लामाबाद जाना पड़े। देखिए भाभी, पहली बात, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरी पुरानी ख्वाहिश थी, और दूसरी बात, यहाँ अम्मी के सामने रहूंगी तो उन्हें हर वक्त मेरी शादी का ख्याल आता रहेगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक है, और ऐसी शादी का क्या फायदा जो सारी जिंदगी कांटों पे घसीटे। लड़की का पहला फोकस उसकी तालीम होनी चाहिए। पढ़ी लिखी मजबूत लड़की रिश्तों को भी मजबूती से संभाल सकती है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, शादी एक जरूरी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई रिश्ता है और आंखें बंद करके लड़की को हाल दे। तो फिर आप इस्लामाबाद भिजवाने में मेरा साथ देंगे ना? जाहिर है, एक जल्दबाजी का रिश्ते का अंजाम हम देख चुके हैं। हर किसी की जिंदगी तजुर्बे की नजर तो नहीं कर सकते। तुम वेबसाइट की डिटेल्स दे देना, मैं देख लूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट। थैंक यू भाभी। I'm sorry अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो प्लीज। खुश रहो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं सफीना के यहाँ गया था, उसने सुहेल के लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया। इस जुम्मे तुम्हारा निकाह होगा, सफीना से मैं कह दूंगा। सुन लिया तुमने? नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मैं अब इसे लोगों के हाथ का खिलौना नहीं बनने दूंगी। अब आपने मेरी वजह से बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस मैं आपका मजीद इम्तिहान नहीं लूंगी। लावारिस नहीं हूं मैं। तो भी एक बात सोच रहा था हुआ कि ये जो असफन कत्ल केस है, ये तो तुम्हारे अब्बा को करना चाहिए ना सारा मामला, और ज्यादा शोर मचाया हुआ है मिरहा ने। क्यों?
क्योंकि वो मुझे कातिल साबित करना चाहती है। अदील, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिरहा को शक है कि आप वहां मौजूद थे। कत्ल भी आपने किया है, ऐसा तो नहीं कहा उसने। नहीं तो मतलब तो एक ही है ना इस बात का। मैं बता, मुझे लग रहा है वो गेम खेल रही है हम सबके साथ। क्या मतलब? अरे साफ मतलब है भाई, चोर मचाए शोर। याद है तुम्हें? उसने कहा कि अगवाकार आए निम्रा को अगवा करने, तो उसने आगे क्यों भी अपना नाम क्यों बता दिया निम्रा? मिरहा ने बड़ी बन के सामने आई थी। निम्रा को बचाया है उसने। अच्छा ठीक, उसको हुआ, मिरहा को इल्हाम हो गया, है ना? है ना? ठीक है, मान लिया इल्हाम हो गया उसको कि अगवाकार आएंगे, निम्रा को अगवा करेंगे या उसको कोई नुकसान। असफन वहां कैसे जाए बकुआ? मिरहा ने किया असफन को फोन के आ जाओ भाई, चलो आप पहुंचो। तुम सबकी अकल पे पड़ गए पर्दे। इल्जाम लगा रही है मुझ पे सारा कत्ल का मुद्दा। बस कर दें अदील, खुदा के लिए बस कर दें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, अदील बस कर दे। मिरहा असफन की बीवी थी, मोहब्बत करती थी उससे। वो क्यों करेगी ऐसा? अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद क्यों करेगी वो? मुझे सारे इस चुंगल में फंसाने के लिए सारा चक्कर वो चला रही है, इसलिए कि मैं किसी तरह तख्ताए-ए-दार पर चढ़ जाऊं, मतलब फांसी फंदे पे। क्या उसको जिद है मुझसे? नहीं, अभी कुछ दिन पहले आप उसका रिश्ता करवा रहे थे, जब उसने इनकार कर दिया तो फिर आपका रवैया फिर से वही हो गया उसके साथ। अगर उसे शक है आप पर तो उसे दूर करने देना। क्यों अपने हवासों पे सवार कर रहे हैं अगर आप बेगुनाह हैं? यार फजूल है बात करना तुमसे। एक तरफ देखा जाए ना तो बिल्कुल से अच्छा बंदा सो जाए तुमसे बात करने में। मेरा बेटा आ जाओ, खाना खा लो। मेरा कहाँ हो? अरे नाराज तो नहीं हो? आओ बेटा, मेरा बेटा। कहाँ चली गई? कितने दिनों के बाद आई हो? मैं तो समझी भूल गई हो मुझे। तुम्हें अंदाजा है कितना याद करती हूँ मैं तुम्हें? क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? अरे बेटा क्या हुआ है, बताओ तो सही। अस्सलामुअलैकुम मामू। सुहेल बेटा, हाँ मेरा गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई घर से। हाँ, कहाँ होगी? मुझे परेशान हूँ बेटा मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मुझे नाराज भी तो होकर गई है ना वो। गायब है? आपने कॉल की? फोन है ना उसके पास? कॉल किया आपने? अरे बेटा फोन बंद कर रखा है ना उसने। अच्छा, कहाँ? अच्छा, अशफाक अंकल की देखा आपने? हाँ हाँ वहाँ तो नहीं किया मैंने, पता करूँ मैं। अच्छा चलेगा, आप रहने दें, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, मैं पता करता हूँ कहाँ है। अच्छा
हो सकता है वहां हो तो सकता है। मुझे तुमसे ऐसी हमाकत की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी बेटा। तुम समझदार हो, बाशऊर हो। बेटा ऐसे कोई अपना घर छोड़ के निकलता है क्या? क्या अम्मी, पढ़े लिखे या बाशऊर होने का मतलब ये है कि हालात पर गुस्सा नहीं कर सकती? आप अब्बा को भी तो देखें ना, मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बेटा तो झुंझलाहट निकालने का ये तरीका होता है क्या? जरा ये तो सोचो भाई साहब पे क्या गुजर रही होगी। मैं असलम को फौत हुए भी अभी सिर्फ चंद माह हुए। और अब्बा पता नहीं क्या सोचते रहते हैं कि मैं तन्हा अकेली कैसे गुजारा करूंगी या क्या हो जाएगा मेरे साथ, मुझे नहीं समझ आ रही। सोहेल का फोन? अम्मी आप प्लीज इससे नहीं बताएंगे। अगर ये मेरा पूछे तो आपको कसम है मेरी, प्लीज ना बताइएगा। सोहेल बेटा खैरियत है? जी आंटी खैरियत है, बस पूछना था कि मेरा तो नहीं आई आपके पास। नहीं बेटा, लेकिन सब खैरियत है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो? जी खैरियत है। मैं बस फोन कर रहा था उसको, फोन मिल नहीं रहा था, बैटरी डेड होगी, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, कहीं आपके पास तो नहीं, तो दोस्त के पास होगी किसी के, मैं पूछ लूंगा फिर। ओके आंटी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखो मिरहा, तुम्हारे अबू जरूर चाहते होंगे कि तुम तहफ्फुज से रहो। अकेली औरत बेटा घर में भी महफूज नहीं है। तुम उनकी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। मुझे लगता है मैंने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी घर छोड़ने में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम परेशान हो रहे होंगे काफी। मैं क्या करूं अम्मी? सोहेल बहुत अच्छा लड़का है बेटा। अगर वो अच्छा इंसान ना होता तो मैं भाई साहब को कह के मना कर देती। तुम उसके बारे में जरूर सोचो, और ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। ये तुम्हारा अपना घर है, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। किधर हो मेरा? तुम कहीं नहीं मिल रही हो। ये क्या कर दिया तुमने? अशफंत के घर भी नहीं हो। और मैंने तो ये भी नहीं कहा था कि मेरा को अगवा करो, मैंने कहा था निमरा को अगवा करो। कहीं ये अदील की साजिश तो नहीं? हाँ, अदील ऐसा कर सकता है, उसी से पूछता हूँ जाकर। मेरा बेटा, अरे कहाँ चली गई थी अपने बूढ़े बाप को परेशान करके? अरे मैं तो पुलिस की तरफ जाने वाला था अभी। I'm sorry अब्बू, बहुत तंग किया है ना मैंने आपको, लेकिन अब आप और परेशान नहीं हो। मैं अशफंत के घर पे हूँ। ओह शुक्र है बेटा, तुम बहिफाजत अपने घर में हो। सुहेल बेचारा पता नहीं कहाँ से ढूंढता रहा होगा। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं अब्बू, मैं
मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। वहाँ आपके पास आऊंगी तो ना चाहते हुए भी आपके प्रेशर में सही फैसला नहीं ले पाऊंगी। मुझे बस 1 से 2 दिन दे दें, मैं खुद आ जाऊंगी घर। बेटा, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना हरगिज नहीं था। बस क्या बताऊं बेटा, ये माँ बाप अपनी ख्वाहिशात के आगे मजबूर से हो जाते हैं। बेटा माफ कर देना मुझे। हाँ, अरे नहीं अबू, ऐसा मत कहें। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि हम तो तसल्ली हो गई, तुम अपने घर पर खैरियत से तो हो ना? चलें, बस परेशान नहीं हूँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। अब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हाँ, कौन है? सुहेल। सुहेल, आजा आजा, अंदर आजा। भाभी सॉरी। अदील, क्या हुआ? जरा बाहर आओ, बात करनी। क्या बात करनी है? बाहर आओ, बताता हूँ। भाभी सॉरी, बस 2 मिनट। परेशान मत हो, आओ आओ। चलो। क्या हो गया? मेरा किधर है? कहाँ रखा है इसको? दिमाग चल गया तेरा? हर दूसरे दिन मुझे उठा के ऐसे कटहरे में खड़ा कर लेता है तू यार। भाई मुझे नहीं पता कहाँ है वो, कहाँ होगी, किसके साथ होगी, क्या कर रही है, मुझे क्या? दीप, शराफत से बता दो कहाँ है। अपने घर पे नहीं? नहीं तो अदील। नहीं तो क्या है? करोगे क्या तुम अब? नहीं बता, आज क्या करेगा क्या तुम? अदील, वो शाम से गायब है। क्या बकवास कर रहे है? किसने बताया तुझे? अदील, मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। शराफत से बता दो कहाँ है, बल्कि उसको घर छोड़ के आओ मामू के, अभी इसी वक्त तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अदील, सुहेल, अपनी बकवास बंद कर ले और ठंडे दिमाग से सोच। ये देख, मुझे नहीं पता मेरा कहाँ है, बाकी नहीं पता, कसम। ठीक है? कहाँ है? कहाँ है? अदील, जी मामू, तो कोई खबर? अच्छा, मिल गई है? ठीक, कहाँ थी? अच्छा, चल चल, ठीक ठीक, अल्लाह हाफिज़। ये क्या कह रहा था सुहेल? जवाब दे मुझे। बोल क्यों नहीं रहे? बोले अदील। सुन लिया सब, अपने कानों से सुन लिया ना तुमने? यार बकवास कर रहा है वो, झूठ बोल रहा है। और सुबह ऐसे किसी के भी झूठे इल्जाम तोहमत पे यकीन नहीं करते ना? ठीक है? ये हकीकत जानने की जरूर कोशिश करूंगी मैं। कम से कम मुझे पता तो चले जिसके साथ रह रही हूँ वो मुजरिम है भी या बस बदनाम ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? शिरोज के पापा है ना? हाँ। शिरोज कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा आज मेरा। मुझे क्या पता कहाँ है? तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता होगा।
बाप को बाप तो समझता नहीं वो, जो पता हो। अरे अंकल यार बता देना है, जरूरी काम है उससे। दिखाई नहीं दे रहा, काम कर रहा हूं ना, टेक्निक नहीं मना रहा। आ जाते हैं फजूल में टाइम जाया करने। ये आपका फोन है अंकल? हाँ मेरा फोन है। फिर बड़ा प्यारा फोन है। एक मिनट, मैं आपको इसमें अपना नंबर सेव कर देता हूँ। हाँ, मुझे कॉल कर दीजिएगा अंकल, कुछ ऐसे ही आए तो एक फोन कर दीजिएगा, मैं उससे मिल लूँ। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है इतना। कर दीजिएगा ना अंकल, क्या हो गया? क्रेडिट भी भेज दूंगा आपको, ठीक है? खुदाफिज अंकल, खुदाफिज। फोन कर दीजिएगा। अरे शहरोज, कहाँ है यार तू?